बीएचयू से संबंधित ऑल अपडेट्स, नोटिफिकेशन तथा काउंसलिंग के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न, मैग्सेसे पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार इत्यादि के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट। और अक्सर आपके एग्जाम में इससे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, ये जो टॉपिक है बेहद इंपॉर्टेंट है। ये बीएचयू एंट्रेंस के साथ साथ कोई भी कंपटीशन एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। बीएचयू एंट्रेंस में हर वर्ष एक ना एक सवाल पूछे गए हैं पुरस्कार से, अवार्ड से। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इसके पहले अगर अभी तक बीएचयू कॉन्सेप्ट के साथ नहीं जुड़े हैं तो अभी जाकर जो लाल बटन दिख रहा है उसको जाके क्लिक कीजिए, यानी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। बीएचयू कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बीएचयू को समर्पित है। अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं। नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, आप सबको पता है। इसका स्थापना कब हुआ है? 1901 ईस्वी में। कब हुआ है? 1901 ईस्वी से मिलना स्टार्ट हुआ। विशेष ध्यान आप लोग रखिएगा। और एक सवाल है कि प्रति वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 10 दिसंबर को। घोषणा प्रति वर्ष अक्टूबर माह में प्रति वर्ष किसको नोबेल पुरस्कार मिलेगा, ये घोषणा किया जाता है। ठीक है, ये भी समझ गए। अब हम लोग आगे चलते हैं। फिर से 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिलना शुरू हुआ। 10 दिसंबर को प्रति वर्ष दिया जाता है, जबकि घोषणा अक्टूबर माह प्रति वर्ष होता है। इतना आप लोग जान पा रहे होंगे। अब देखिए, एक बात आपको बता रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या है? नोबेल पुरस्कार टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। कितने क्षेत्रों में? 6। लेकिन पहले जब 1901 ईस्वी से मिलना शुरू हुआ था, उस समय 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कितने? 5 क्षेत्रों में दिया जाता था शुरू में। ठीक है, लेकिन इसमें एक क्षेत्र को जोड़ा गया। लेकिन पहले हम लोग ये देख लेते हैं 6 क्षेत्र कौन कौन है। आप लोग भी देखिएगा। साहित्य, शांति, फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा, और जो एक है 6 वो है इकोनॉमी, अर्थशास्त्र। और इसे ही ऐड किया गया 6वां क्षेत्र के रूप में। कब किया गया? देखिए, मैं फिर से बता रहा हूं, शामिल किया गया 1967 ईस्वी में। कब? 1967 ईस्वी में शामिल किया गया। लेकिन अर्थशास्त्र में पहली बार जो पुरस्कार दिया गया है 1969 ईस्वी में पहली बार पुरस्कार दिया गया अर्थशास्त्र में, लेकिन शामिल किया गया 1967 में। ये विशेष ध्यान आप लोग रखिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि फिर से मैं बता रहा हूं, ये आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो एक क्षेत्र है इसको ऐड किया तो 5 और 1 6 हुआ। ठीक है, यहाँ एक चीज और विशेष देने वाली बात है कि अल्फ्रेड नोबेल, आप लोग इनका नाम सुने होंगे। इनके स्मृति में हर वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है ये पुरस्कार। और आप लोग देख ही रहे हैं, इन्हीं का नाम है नोबेल, और नोबेल पुरस्कार इन्हीं के नाम पे दिया जाता है। ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, नोबेल पुरस्कार से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि टोटल 6 क्षेत्रों में पुरस्कार को दिया जाता है। लेकिन आप लोग सब नाम सुनेंगे स्टॉकहोम, यानी स्वीडन। तो स्वीडन जो है 5 क्षेत्रों में पुरस्कार स्वीडन में दिया जाता है। और एक पुरस्कार है शांति का नोबेल पुरस्कार।
ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार जो मिलता है वो ऑस्ट्रिया में मिलता है, नॉर्वे में। ये तो आप समझ गए हैं, लेकिन यहाँ पे 5 फील्ड में दिया जाता है। अब किस में दिया जाता है तो आप लोग ये देख लिए होंगे किस में दिया जाता है, तो शांति के हटाकर, यानी शांति जो पुरस्कार है वो कहाँ दिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में दिया जाता है, जो कि नॉर्वे में स्थित है। ठीक है, लेकिन शांति के अलावा जो 5 क्षेत्र है, 5 क्षेत्र जो है साहित्य, फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा और अर्थशास्त्र, इन 5 क्षेत्रों में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो स्टॉकहोम में दिया जाता है, स्वीडन में दिया जाता है, जबकि एक शांति का पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया में दिया जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात है जो कि आप लोग ध्यान रखिएगा, गणित के क्षेत्र में पुरस्कार नहीं दिया जाता है। कभी कभी ऐसा सवाल पूछ देता है किस क्षेत्र में पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो वहां सही आंसर होगा गणित। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। फर्स्ट भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, तो भारतीय भी हैं और ये एशियाई भी हैं, यानी कि एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला। उनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। आप सब इनका नाम सुने होंगे। इनको 1913 ईस्वी में मिला है। कब? 1913 ईस्वी में। 1901 में शुरू हुआ, 1913 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। और देखिए साहित्य के क्षेत्र में मिला, ये विशेष ध्यान रखिएगा, साहित्य। और जो इनका रचना है गीतांजलि, इसी रचना पे मिला है। भारत के और एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, इसके साथ और एक देखिए, प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन है? भारतीय वैज्ञानिक साइंटिस्ट सी.वी. रमन का नाम आप सुने होंगे। सी.वी. रमन, सी.वी. रमन का नाम सुने होंगे। इन्हें 1930 ईस्वी में पुरस्कार दिया गया, नोबेल पुरस्कार। और इन्होंने रमन प्रभाव का खोज किए थे, इस प्रकार इन्हें मिला था पुरस्कार। तो भारत के प्रथम वैज्ञानिक कौन है? सी.वी. रमन। 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। एक और भारत के प्रथम महिला तो आप लोग जानते होंगे, मदर टेरेसा का नाम सुने होंगे। इन्हें शांति के क्षेत्र में मिला है। और एक और महत्वपूर्ण है जो हम लिख रहे हैं, 1998 ईस्वी में मिला है, डॉक्टर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में इनको मिला है नोबेल पुरस्कार। तो ये आप लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में देखे हैं। अब हम लोग देखते हैं भारत रत्न के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो कि शुरू 1954 ईस्वी में हुआ। शुरू कब हुआ? 1954 ईस्वी में। और 1954 ईस्वी में जब शुरू हुआ तो किनको किनको मिला था? पहली बार 3 लोगों को मिला था। विशेष ध्यान रखिएगा, पहली बार 3 लोगों को मिला था। लेकिन जब 3 लोगों को मिला था तो उसमें जो सबसे पहले मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पल्ली राधाकृष्णन, ये विशेष ध्यान रखिएगा। फर्स्ट किनको मिला? भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके साथ 2 और लोगों को मिला था, सी.वी. रमन, और एक लोग को मिला था C.R. राजगोपालाचारी। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। अब देखिए, प्रति वर्ष 26 जनवरी को यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन देते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ये आप लोग समझ गए होंगे इतना। अब हम आगे चलते हैं। भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला, आप सबको पता है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को प्रथम भारत रत्न मिला है, महिला में। और बात कर लेते हैं हम लोग प्रथम
विदेशी नागरिक, अभी तक 2 विदेशी नागरिक को भारत रत्न मिला है। प्रथम विदेशी नागरिक, तो आप लोग सब नाम सुने होंगे, फ्रंटियर गांधी यानी खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला है। इनके साथ ही एक और मिला है जिनका नाम है नेल्सन मंडेला, आप सब नाम सुने होंगे इनका, नेल्सन मंडेला। तो ये प्रथम विदेशी नागरिक है। इसके साथ ही और भी हम महत्वपूर्ण तत्व को देखते हैं। पहले खिलाड़ी कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आप सबको पता होगा पहले खिलाड़ी, तो पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, पहले खिलाड़ी। एक और सवाल आता है कि पहले उपरांत लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला, प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये बता रहे हैं कि भारत रत्न 1954 से मिलना स्टार्ट हुआ था, 1977 में बंद कर दिया गया था, बंद। ठीक है, फिर दोबारा स्टार्ट हुआ 1980 से और अभी तक लगातार मिलते हैं। 1980 में जब दोबारा स्टार्ट हुआ, तो दोबारा जब स्टार्ट हुआ तब पहली बार किनको मिला था? मदर टेरेसा को। दोबारा जब स्टार्ट हुआ था तब मदर टेरेसा को मिला था। तो ये विशेष ध्यान रखेगा। और हम एक फैक्ट बता रहे हैं, नोबेल पुरस्कार 4 क्षेत्रों में दिया जाता है, कला, विज्ञान, साहित्य व खेल का 4 क्षेत्रों में भारत रत्न दिया जाता है। अब 2019 में 3 व्यक्ति को भारत रत्न मिला है। और सचिन के बारे में हम बता दें कि अभी तक सबसे कम उम्र में पाने वाले भारत रत्न भी सचिन ही है। 2019 ईस्वी में 3 लोगों को भारत रत्न मिला है। पहला नाम है प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, एक और भूपेन हजारिका। अभी तक सब मिलाकर 48 व्यक्ति को भारत रत्न मिला है। टोटल कितना मिला है? 48 व्यक्ति को भारत रत्न मिला। इसके साथ ही हम लोग आगे देखते हैं मैग्सेसे पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब हम लोग देखते हैं मैग्सेसे पुरस्कार। मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में जानते हैं। मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ये विशेष ध्यान रखिएगा आप। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मैग्सेसे पुरस्कार। और मैग्सेसे पुरस्कार जो है पहली बार कब दिया गया था? 1958 ईस्वी में। 1958 ईस्वी में मैग्सेसे पुरस्कार पहली बार दिया गया। ठीक है, और किन्हें मिला था? विनोबा भावे, नाम सुने होंगे आप लोग। विनोबा भावे को प्रथम बार मिला था। और सबसे बड़ी बात है, मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस सरकार देती है, यानी फिलीपींस देश नोबेल मैग्सेसे पुरस्कार देती है। तो ये आप लोग देखे होंगे मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। अब हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में देखते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत का साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। विशेष ध्यान रखिएगा, भारत का साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत के, विश्व के नहीं, भारत के, विशेष ध्यान रखिएगा, पुरस्कार है। आप देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन, फर्स्ट व्यक्ति कौन है, यानी साहित्यकार कौन है? तो शंकर गुरु। बीएचयू एंट्रेंस में 2-3 बार ये सवाल आ चुका है। और ये जो थे मलयालम से थे, मलयालम साहित्य से। और प्रथम महिला कौन है? फर्स्ट महिला साहित्यकार, तो आप सब नाम सुने होंगे, आशापूर्णा देवी। अब एक और सवाल है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, फर्स्ट हिंदी साहित्यकार। पहले हिंदी साहित्यकार कौन है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है?
सुमित्रा नंदन पंत का नाम आप लोग सुने होंगे, सुमित्रा नंदन पंत। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में रहा, मैग्सेसे पुरस्कार के भारत रत्न, नोबेल। इसके साथ साथ आप सब जानते होंगे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा जगत से संबंधित है, पहली बार देविका रानी को मिला था। ऑस्कर पुरस्कार जो कि विश्व में सिनेमा के क्षेत्र में प्रसिद्ध पुरस्कार है, वो भी सिनेमा के ही क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जिसे आप लोग देख लेंगे। रिसेंट में जाइएगा, विविध में दिया हुआ है। बाकी आप लोग को पूरा बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद।